साल भर नहीं भूलते, गिनते रहते हैं स्वामी जी के दिन कब आए। अब तुम लोग तो दर्शन करते रहे, तुम भंडारा देखते रहते हो नहीं, भंडारा किस दिन होगा, कथा था से तुम्हें लेना देना। इतने लोग आए हो, इतने हैं बस, भंडारे में तो फाटक तोड़ दो अगर जल्दी गेट न खुले ना हैं। इसलिए देखो महाराज जी रात दिन तुम्हारे दुख सुख में दौड़ते हैं। देखो संतों को हम लोगों को सूचना नहीं, हम तो रोज साल भर गिनते रहते हैं स्वामी जी का स्वभाव, स्वामी जी का प्रेम, उस महाराज जी की तपस्या का चमत्कार। और तुम धन्य देवता हरो, तुम्हें भगवान पता नहीं क्या होगा। मिलकर के भगवान का नाम लो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। ओ गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। क्या वैष्णो माता मंदिर में जाते हो तो क्या मांगते हो? ये माता है, एक लोटा जल चढ़ाती है तो 4-5 लाख का बिल भगवान को सुनाती है। सेवा सुमरन सत्संग मांगते हो? कहते ये तो बावन का काम है, बाबा करें, हमारा तो बस लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। नहीं, सेवा सुमरन सत्संग मेरी झोली में भाई, यही साथ जाएगा। दुनिया वाले छोड़ छोड़ जा रहे हैं। देखो महाराज जी की तपस्या, स्वामी जी का परिश्रम हमें याद नहीं आता। इतने संत बुलाते हैं, जितने संत उतने जनता नहीं है। बताओ कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। देखो ना, हम माता पिता के ऋणी है, न गुरु के न भगवान के, हम सब नमक हराम हो रहे हैं। इतने दिन महाराज जी का परिश्रम, उनकी तपस्या, आज इतने संत बुलाते हैं, हमारी जनता दर्शन करने से कल्याण हो जाता है। इसलिए सेवा सुमरन सत्संग मेरी झोली में। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। चाहे जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। चाहे जो बुरा होगा, हम उसका सत्कार करें। होकर दयाल गुरुवर
हमको ऐसा वर दो। ओ सेवा सुमरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। सेवा सिमरन मेरी झोली में भर दे। सवरी की तरह सेवा हो प्रेम हो मीरा सा। हाँ, सवरी का माला क्या था जानते हो? झाड़ू। क्या था? एक दिन सौरी फूल बिछा रही थी भगवान के लिए। संत आ गए, कल महाराज उधर से जाओ, मैं तो भगवान के लिए बिछा रही। एक दिन भगवान आके खड़े हो गए, कल के फिर आ गए मेरे फूल रौनने। कौन हो तुम? कल के माँ मैं राम हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण है। प्रभु ऐसे जंगल में तुम पैरों में जूता चप्पल नहीं क्यों आए हो? यहाँ तो बड़ी झाड़ियाँ हैं। कल के माँ हम सौरी माँ के दर्शन करने आए। कहाँ आए हैं? आज पड़ोसी हमारा मुंह नहीं देखना चाहता, सौरी को भगवान दर्शन करने गए हैं। सेवा हो सबरी सी आरु प्रेम हो मीरा सा। ओ सेवा हो सबरी सी और प्रेम हो मीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी आरु बोल कबीरा सा। दाहो तुलसी सी आरु प्रेम कबीरा सा। देखो मीरा को लोगों ने पीछा, मीरा तू इतनी बड़ी रानी, तुझे क्या मिला जिंदगी में? रास्ते में संतों के बीच मारी मारी फिर रही है। तो मीरा क्या कहती है? बहनों तुमने फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, ठंडा पानी पियो तो जाम हो जाए शरीर है। आज मीरा कहती है मैंने भगवान को खरीदा है। किसको? इसलिए भगवान के बन जाओगे। मीरा की शकल नहीं है, जाति नहीं है, भगवान भी दर्शन करने गए। ऐसे कर्म करो जो तुम्हें भगवान भी देखे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता भवन रामेश्वर धाम के बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये थे हमारे श्री स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपने मुखारविंद से अमृत वाणी श्रवण कराई। और ही हमारे श्रृंखला में वक्ता पहुंच चुके हैं। पहला दिन है, आज सबको हाजिरी लगाना है। अमृतसर वाले भी महाराज श्री जी के परम प्रिय शिष्य वो भी पहुंच चुके हैं। आइए इसी पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे राम बिहारी दास रामायण जी भी अपने अनमोल वचनों से सभी भक्तगणों को निहाल करेंगे। अब हमारे बीच में पहुंच रहे हैं राम बिहारी दास दीनानगर वाले। ये भी 10, 12, 13 मिनट के अंदर 15 के अंदर के बीच में अपनी वाणी पवित्र पावन सभी जनता जनार्दन की झोली में अमृत रूपी फूल डालें। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य
बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दनं तम वन्दे रघुनन्दनं। परमादरणीय परम पूज्य महामहिम अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, जिनके ही पुण्य स्मृति में हम सभी लोग ये उत्सव को मना रहे हैं, ये सम्मेलन हो रहा है। परमादरणीय परम पूज्य रामेश्वर धाम के पीठाधीश्वर तरोड़ धाम लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीठाधीश्वर, हरिद्वार के वहाँ भी आश्रम महाराज जी का बन रहा है, अन्य गद्दियों के पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज, जिनके ही अथक असीम परिश्रम हम सभी वर्ष में इन्हीं दिनों में ये सत्संग का लाभ लेते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी और इस सम्मेलन में आए हुए सभी संत वृंद, यति वृंद, भगवत स्वरूप श्रोता समाज माताएं एवं बहनों, आदि सभी को सप्रेम कोटि बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप हो सके तो शांति से सब लोग बैठो। समय के स्वरूप में ही कुछ कहें और सुने तो अच्छा लगता है। भगवान की बड़ी कृपा है, संतों की सद्गुरुओं की बड़ी कृपा है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ये जो कुछ हो रहा है सब कृपा से ही हो रहा है, कृपा से हो रहा है। तुलसीदास जी की दोहावली एक रचना है, कविता छंद में है वो। उसकी 2-3 पंक्तियां मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उसमें यह बताया है कि कितनी बड़ी कृपा होती है भगवान की। श्री राम कृपा जो करें कतहु, श्री राम कृपा जो करें कतहु, तो गुम गौ कथा सुनावत है। गुंगों का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। और ऐसा ने इसका सहयोग भी दिया है, साथ दिया है। मूकम करोति वाचालम, मूक होई वाचाल, पौंग चढ़े गिरिवर गहन। श्री राम कृपा जो करे कतहु, तो गुंगौ कथा सुनावत है। जल में बिलोचन अंधों से, जो जन्म से अंधे, जल में बिलोचन अंधों से, चारिव वेद पढ़ावत। अभी जनवरी के महीने में, माघ के महीने में, जो अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, हाँ, वो देखो संतों की क्या कृपा। भगवान की कृपा हो तो जो जन्म से अंधा है उसे तो चारों वेद पढ़ा देते हैं। जो जन्म से अंधा है, हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद चित्रकूट धाम के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु जी राम भद्राचार्य कोर्ट में जाके गवाही दिया जन्म से अंधे, और वेदों तक के प्रमाण दिए, और परिणाम यह है कि राम मंदिर बन रहा है। ये भगवान की कृपा है। जल में बिलोचन
अंधों से ये चारिव वेद पढ़ावत है। और उन्हीं के कृपा पात्र मात्र 25-26 साल का बच्चा, मध्य प्रदेश का धीरेन्द्र शास्त्री। अभी पठानकोट में एक कार्यक्रम हुआ तो डीसी वगैरह हाथ खड़े कर गए, कहते हम व्यवस्था नहीं कर पाई, इतनी भीड़ हुई। देखो, जिनको को जानत ना, जिनको को अब जानत ना, उनको त्रैलोक जनावत है। ये भगवान की कृपा हो जाए, इसे कोई नहीं जानता, उसे तीनों लोक में जानने लगते। ये भगवान की तुलसी लखि दीनन पर करत दया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी लखि दीनन पर करत दया, सुदीना नाथ कहावत है। सुदीना नाथ कहावत है। तुलसीदास जी कहने लगे, भगवान तो दीनानाथ, कैसे भी कहा दीनों पर जब कृपा, हाँ, और करते ही कृपा। कृष्ण स्यासीति सखा कसित, ये ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। यही तो परीक्षित जी ने पूछा था, काय बताओ कथा क्या सुनना चाहते हो? समापन दिवस तो कहा कि कथा तो सब सुन ले, कोई संदेह, पर एक बात जरूर है, आप बार बार कहते हो भगवान दीन बंधु है। दीन माने गरीब, बंधु माने भाई, बंधु माने भाई और गरीब के भाई है। का यदि ऐसा है तो सुन लो कथा। कृष्णस्यासीत सखा कशित, कहते कोई सखा था, ब्राह्मण था, और कैसे? बोले विरक्त इंद्रियार्थे प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ऐसा ब्राह्मण था। और वो भगवान ने उसको बंधु बनाया। तो भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनानाथ है, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है, जिसका कोई नहीं उसके। और मैं तो कहता हूं सबके भले हो, लेकिन संतों के तो केवल भगवान है, भगवान है। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करो और अनुभव करके भगवान का भजन करो। प्रथम प्रणाली ये है, संत महापुरुषों की शरण में जाओ, गुरुओं की शरण में जाओ। देखो, गुरुओं की शरण में जाए के, संतों की शरण में जा करके क्या होता है? ये साधना बनती है आपकी, आप साधक बनोगे, साधना बनेगी आपकी। गुरु का स्मरण करते 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 भगवान का भान होने लगता है, फिर उस समय गुरु ही भगवान दिखाई देने लगता है। पर साधना हो तब, अन्यथा दोष दिखाई देगा, अन्यथा दोष दिखाई देगा। इसलिए जो संत महापुरुषों की शरण में जाके और फिर साधना करो, भगवान का भजन करो। और बिना भजन की ये मोह ममता जो भी है ना, ये नहीं छूट सकती। लाख कोशिश करो हम घर छोड़ दें, महात्मा बन जाए, ये करें, ना ना ना, बिना भजन के संभव नहीं है। और साधना यदि आपकी सार्थक हो गई तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मीरा को आज दिन तक कोई रोक। सियावर रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद भगवान।